बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू ग्रामर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आज की वीडियो को लाइक करें और साथ साथ ये वीडियो आखिर तक देखें ताकि आज के उन्वान के हवाले से तमाम बातें आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। उर्दू ग्रामर में आज हमने जिस उन्वान का इंतखाब किया है वो है किसी इबारत की तलखीस करना या खुलासा लिखना। तो यहाँ ये इबारत दी गई है, पहले आप गौर से पढ़िए, मुलाहिजा कीजिए, फिर आप देखिए कि इस इबारत का खुलासा एक तिहाई में हम किस तरह बना सकते हैं। इससे पहले इसका तरीक़ाकार मैंने दिया है, उसूल भी एक वीडियो में मैंने बयान की है, वहां आप मुलाहिजा कर सकते हैं। आइए ये इबारत मुलाहिजा करते हैं कि किसी भी मजलिस में जाएं तो जो लोग पहले वहां मौजूद हैं उन्हें सलाम करें। इसी तरह जब उठकर जाने लगे तो सबको सलाम करके जाइए। सलाम के बाद जहां जगह मिले बैठ जाएं। किसी को उठाकर या नुमाया जगह पर बैठने की कोशिश न करें और न ही दूसरों को पलांगते हुए आगे जाकर बैठने की कोशिश करें। अगर खुद ही दूसरे आपको ले जाए या किसी खास जगह पर बिठाए तो और बात है, ये उनकी तरफ से आपकी इज्जत अफजाई है जिसके लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर सब जमीन पर बैठे हो तो आप भी वहां बैठ जाइए और कुर्सी की तवक्को न करें। बैठिए तो पाँव फैलाकर न बैठे, पाँव फैलाकर बैठना आपके खिलाफ है। मजलिस में जो भी खास बात हो रही हो उसे अमानत समझे और राज का दर्जा दे। जगह जगह मजलिस की बातों को न फैलाया करे। हाँ, आम सी बात राज के जुमरे में नहीं आती। तो ये आपने इबारत मुलाहिजा की। अब हम इसकी तलखीस मुलाहिजा करते हैं कि इसका मुख्तसर सा एक तिहाई खुलासा हम किस तरह लिख सकते हैं। तो पहले आप यहाँ लिखिए खुलासा या तलखीस दीजिए, फिर इसका उन्वान दीजिए क्योंकि उन्वान ज़रूरी है। उन्वान मैंने यहाँ पर इसका दिया है मजलिस के आदाब। फिर आप इसका मुख्तसर सा खुलासा मुलाहिजा कर सकते हैं कि हम इसका खुलासा या तलखीस किस तरह करेंगे। तो मुलाहिजा करें, किसी महफिल में जाकर पहले मौजूद लोगों को सलाम करें और जहां जगह मिले खामोशी के साथ बैठ जाएं। किसी को उठाने और नुमाया जगह पर बैठने की कोशिश न करें। अगर कोई नुमाया जगह पर बिठा दे तो ठीक, वरना ज़मीन पर बैठने वालों के साथ बैठकर पाँव फैलाने से गुरेज करें। मजलिस की बातों को अमानत समझकर हर जगह करने से भी गुरेज करें। तो आपने देख लिया कि हम किसी इबारत का खुलासा या इसकी तलखीस एक तिहाई की सूरत में किस तरह कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे आज के उन्वान के हवाले से। आइंदा किसी नए उन्वान तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।